हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 16 हमें डिस्कस करना है। ग्रीक और लैटिन रूट्स मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है और इंग्लिश वर्ड्स मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। हमारे पास ग्रीक रूट है क्रोनस, जिसका मतलब होता है टाइम। क्रोनिक जो वर्ड है वो इसी रूट से बना हुआ है। क्रोनिक का मतलब होता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक, या फिर जो चीज़ बहुत लंबे समय से चली आ रही है उसको भी हम कहते हैं क्रॉनिक। जैसे कि अ क्रॉनिक लायर लाइज कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अ क्रॉनिक इनवैलिड इज इल टाइम आफ्टर टाइम फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली। इनवैलिड मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि वीक है। ओके, इनवैलिड एक पर्सन को कहा जाता है जो कि सिक है या फिर वीक है, वो बार बार बीमार पड़ता है। द डेरिवेशन ऑफ द वर्ड इज ग्रीक क्रोनस, जिसका मतलब होता है टाइम। द नाउन फॉर्म इज क्रॉनिसिटी। ओके, क्रॉनिसिटी नाउन है तो नाउन को नाउन की तरह ही डिफाइन करेंगे। तो क्रॉनिसिटी हो गया द स्टेट ऑफ हैपनिंग या फिर द स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड अगेन। ओके, अगला वर्ड है हमारा एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है एनाक्रोनिज्म इज अ नाउन, क्योंकि ISM लगा हुआ है तो नाउन सफिक्स है ISM, तो एनाक्रोनिज्म इज अ नाउन। तो एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम। इसमें भी ग्रीक का रूट है क्रोनस, जिसका मतलब होता है टाइम, प्लस प्रीफिक्स लगा हुआ है एना। ये एना प्रीफिक्स हम दूसरी बार देख रहे हैं। पहली बार हमने इसको देखा था एनाटॉमी में, वहाँ पर एना का मतलब होता था अप। यहाँ पर एना इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। क्रोनस हो गया टाइम, हमने नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया, बना दिया एनाक्रोनिज्म। तो समथिंग और समवन आउट ऑफ टाइम को हम कहेंगे एनाक्रोनिज्म। आउट ऑफ टाइम कह लो, आउट ऑफ डेट कह लीजिए, या फिर बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा, किसी दूसरे युग का है, आइदर अर्लियर और आफ्टर, आइदर अर्लियर और लैटर। ओके, द प्रीफिक्स एना लाइक ए इज नेगेटिव। यहाँ पर इस वर्ड में एना प्रीफिक्स नेगेटिव है। हमने एनाटॉमी में देखा था पहली बार, वहाँ पर नेगेटिव नहीं था, वहाँ पर एना का मतलब था अप। तो एनाटॉमी का मतलब था द कटिंग अप ऑफ अ बॉडी टू डिटरमाइन इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। यहाँ एना एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि हर बार एना नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एडजेक्टिव इज एनाक्रोनस। एनाक्रोनस और एनाक्रोनिस्टिक, इसके दो ऑल्टरनेट एडजेक्टिव फॉर्म है। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करेंगे। एनाक्रोनस हो गया आउट ऑफ टाइम या फिर आउट ऑफ डेट या फिर बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा, और एनाक्रोनिज्म हो गया समथिंग और समवन आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं। वेंडर अलॉन्ग, यहाँ पर इन्होंने 2-3 पैराग्राफ दिया हुआ है, और इन पैराग्राफ की मदद से ये बताया है कि मान लीजिए आप मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में कहीं आप संडे को आप घूम रहे हैं। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में अगर आप कहीं संडे को घूम रहे हैं और आपको दिखेगा हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस विथ टॉप हेटेड कोचमैन, अ वेस्टीज ऑफ द 1800। वेस्टीज का मतलब होता है पोशाक। हमारे पास एक लैटिन बेस है वेस्ट, जिसका मतलब होता है गारमेंट। इसका मतलब होता है गारमेंट। जैसे इंग्लिश में हम वेस्ट कहते हैं ना, अंडरगारमेंट को, अपर अंडरगारमेंट को वेस्ट कहते हैं। तो वेस्टीज का मतलब हो गया, इसमें जो रूट है, इसमें जो बेस है वो है लैटिन का वेस्ट, जिसका मतलब होता है गारमेंट। वेस्टीज का मतलब हो गया पोशाक। तो 1800 उस वक्त का अगर आपको कुछ सीन मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो तो आउट ऑफ टाइम है, अभी के समय तो होता नहीं है। तो दैट थिंग इज एन एनाक्रोनस। अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं उसमें 19th सेंचुरी का कोई सीन बताया जा रहा है, ठीक है, और उसमें आपको टेलीविजन कोई कैरेक्टर ऐसा है, कैरेक्टर टर्निंग ऑन अ टीवी, सो दैट थिंग इज एन एनाक्रोनिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन एनाक्रोनिज्म इज आउट ऑफ टाइम। समथिंग आउट ऑफ प्लेस इज इनकॉन्ग्रुअस। आउट ऑफ प्लेस के लिए जो वर्ड है वो है इनकॉन्ग्रुअस, मतलब वो
इसी समय का है, लेकिन वो जगह सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले मैं इसको डिकोड कर दूं। अ वर्ड कंबाइनिंग द नेगेटिव प्रीफिक्स इन, यहाँ पर इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, प्लस द प्रीफिक्स कॉन, प्रीफिक्स पर प्रीफिक्स लगाया है। जैसे पिछले सेशन में हमने देखा था सफिक्स पर सफिक्स लगाया हुआ था। तो लैंग्वेज में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि सफिक्स पर सफिक्स या फिर प्रीफिक्स पर प्रीफिक्स आप नहीं लगा सकते। इस वर्ड में प्रीफिक्स पर प्रीफिक्स लगाया हुआ है, कॉन पहले से लगा हुआ है, उसके पहले भी हमने इन लगा दिया। इन यहाँ पर एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। कॉन का मतलब होता है विथ और टुगेदर, एंड अ लैटिन वर्ब मीनिंग टू अग्री और कॉरस्पॉन्ड। यहाँ पर उन्होंने लैटिन वर्ब जो रूट है वो नहीं बताया, बस इतना बताया है इसमें जो रूट है वो लैटिन का कोई वर्ब है जिसका मतलब अग्री और कॉरस्पॉन्ड होता है। तो इनकॉन्ग्रुअस इज समथिंग इन आउट ऑफ प्लेस। एक्चुअली इनकॉन्ग्रुअस इज आउट ऑफ प्लेस, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करेंगे। इनकॉन्ग्रुइटी नाउन है, वो होगा समथिंग आउट ऑफ प्लेस, या फिर द स्टेट ऑफ बीइंग, द कंडीशन ऑफ बीइंग आउट ऑफ प्लेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक कंटेक्स्ट इन्होंने बताया है, इट इज़ इनकॉन्ग्रुअस टू वियर अ स्वेटर एंड स्लैक्स टू अ फॉर्मल वेडिंग। किसी की शादी हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पर सूट वगैरह पहन कर जाते हैं, लेकिन अगर आप स्वेटर वगैरह पहन कर जाएँ तो जाहिर सी बात है आज के युग में भी स्वेटर पहनते हैं, लेकिन वो जगह सही नहीं है। ओके, तो दैट थिंग इज़ आउट ऑफ प्लेस। अगर आप स्वेटर पहन के जा रहे हैं तो वो आउट ऑफ प्लेस हो गया। इट इज़ एनाक्रोनस टू वियर द वेस्प वेस्ट। वेस्प वेस्ट एक बहुत ही पतली कमर वाला पोशाक होता है जो पहले ज़माने में लोग पहना करते थे। तो एनाक्रोनस है तो जाहिर सी बात है आउट ऑफ टाइम होगा। कॉन्स्पिक्वस बस्टल, कॉन्स्पिक्वस बस्टल भी एक तरह का पोशाक है जो पहले ज़माने में पहना करते थे। मैं फ़ोटो आप लोगों को दिखा दूंगा। कॉन्स्पिक्वस क्या का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है ऑब्वियस। हमारे पास लैटिन बेस है स्पिक, स्पिक एस्पेक्ट, जिसका मतलब होता है लुक या फिर सी। ये एक ही बेस के दो ऑल्टरनेट स्पेलिंग हैं। इससे मैं कुछ वर्ड्स बताता हूं, जैसे स्पेक्टेकल्स, जो हम चश्मा होता है ना पहनते हैं, उसमें भी रूट, उसमें भी बेस यही है। स्पेक्टेकुलर आपने वर्ड सुना होगा। अगर कभी आपने क्रिकेट की कमेंट्री देखी होगी तो उसमें कई बार कमेंटेटर कहता है व्हाट अ स्पेक्टेकुलर कैच। तो स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अच्छा, अमेजिंग। ओके, आई कैचिंग, आई कैचिंग। इसमें भी जो रूट है वो है स्पिक। तो कॉन्स्पिक्वस का मतलब हो गया ऑब्वियस, जो चीज़ आप देख कर बता सकते हैं। इसमें प्रीफिक्स है कॉन, स्पिक प्लस यू हो गया हमारा कनेक्टिंग वॉवल, ओ यू एस हमारा हो गया एडजेक्टिव सफिक्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताता है। ठीक है, और पाउडर्ड विग ऑफ द 18th सेंचुरी, ये सारी चीज़ें एनाक्रोनस है, आउट ऑफ टाइम है। ओके, द नाउन फॉर्म ऑफ इनकॉन्ग्रुअस इज इनकॉन्ग्रुइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है क्रोनोलॉजिकल। इसमें भी ग्रीक का रूट है क्रोनो। इसका मतलब होता है इन करेक्ट टाइम ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है, ICAL एडजेक्टिव सफिक्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया इन करेक्ट टाइम ऑर्डर। कम्स फ्रॉम क्रोनस टू टेल अ स्टोरी क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली एडवर्ब है, कैसे पता चला? ly इज अ कॉमन एडवर्ब सफिक्स। ठीक है, यूजुअली हम एडजेक्टिव में ly लगा करके उसको एडवर्ब बना देते हैं, यूजुअली ऐसा करते हैं। तो टू टेल अ स्टोरी क्रोनोलॉजिकली इज टू रिलेट द इवेंट्स इन द टाइम ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। क्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। इसमें भी आप रूट का होना जस्टिफाई कर पा रहेंगे, एंड द एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट्स। अच्छा, क्रोनोलॉजी क्या है? अगर कोई इवेंट्स हुए हैं, घटे हैं, अगर मैं उसको उसके टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दूं, टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं उसको अरेंज कर दूं, उस चीज़ को कहते हैं क्रोनोलॉजी। उसका एडजेक्टिव हो गया क्रोनोलॉजिकल, इनकरेक्ट टाइम ऑर्डर, इसका मीनिंग हो गया। ओके, अच्छा, उसके एक्सपर्ट को कहेंगे क्रोनोलॉजिस्ट। ठीक है, जो ये बताता है कि ये चीज़ पहले हुई थी, नहीं नहीं ये पहले हुई थी, ये बाद में हुई थी, जिसको ये पता है, दैट पर्सन इज नोन एज क्रोनोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर एक ऐसी घड़ी है जो कि हाईली एक्यूरेट टाइम पीस है। ओके, मतलब किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर, किसी भी हाइट पे वो करेक्ट टाइम बता सकती है।
इसमें भी जो रूट है वो है क्रोनस विथ मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्रोनोमेट्री हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। द एडजेक्टिव इज क्रोनोमेट्रिक, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करेंगे। क्रोनोमेट्रिक इज रिलेटिंग टू क्रोनोमेट्री या फिर रिलेटिंग टू द मेजरमेंट ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं। एट द प्रीफिक्स सिन, जिसका मतलब है टुगेदर। पहली बार हम ये प्रीफिक्स देख रहे हैं। कॉन का भी मतलब टुगेदर होता है, विथ या टुगेदर। सिन का भी मतलब विथ या टुगेदर होता है। सिन में हमने वर्ब लगाया, वर्ब सफिक्स IZE, इट्स अ कॉमन वर्ब सफिक्स। टू क्रोनस हमने प्रीफिक्स लगा दिया, सफिक्स हमने लगा दिया रूट में, हमारे पास बन गया सिंक्रोनाइज, एंड यू हैव कंस्ट्रक्टेड सिंक्रोनाइज। इटिमोलॉजिकली मतलब रूट वर्ड से अगर मैं मीनिंग को निकालूं तो टू टाइम टुगेदर, एक्चुअल मीनिंग टू मूव एट द सेम टाइम, या फिर टू हैपन एट द सेम टाइम, या फिर कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम, और रेट सेम टाइम कह लीजिए या सेम रेट कह लीजिए। रेट आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स सिंक्रोनाइज योर वॉचेस, यू सेट देम एट द सेम टाइम। अच्छा, तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है टू मूव एट द सेम टाइम या फिर टू मूव एट द सेम रेट। इसका एडजेक्टिव हो गया सिंक्रोनस और इसका नाउन हो गया सिंक्रोनाइजेशन। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने सिंक्रोनाइज वर्ब से हमने नाउन बना दिया सिंक्रोनाइजेशन। मैं आप लोगों को सिंक्रोनाइजेशन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, इसको डिकोड करते हैं। इसमें प्रीफिक्स है सिन प्लस क्रोनस है प्लस IZE वर्ब सफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको नाउन बनाने के लिए हमने एक और सफिक्स लगा दिया 8, उसके ऊपर हमने नाउन सफिक्स ION लगाया हुआ है, ओके। जैसे सिंक्रोनाइज था तो सिन प्लस क्रोनस, सिंक्रोनाइज तो था ही हमारे पास, उसमें IZE हमने ऑलरेडी लगाया हुआ था। इसको मुझे नाउन बनाना है, तो मैंने इसको सिर्फ नाउन बनाने के लिए, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको नाउन बनाने के लिए जब ION हमने लगाया तो उससे पहले हमने ATE लगा करके ION लगाया, प्लस ATE लगाया प्लस ION लगाया, इन सबको हमने कंबाइन करके बनाया सिंक्रोनाइजेशन। ई हमने हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी आई आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ई हटा दिया। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ, सिंक्रोनाइजेट ऐसा कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ ION लगाने के लिए हमने ATE सफिक्स लगाया है। ऐसे कई सारे वर्ड्स आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, सिर्फ ION नाउन सफिक्स लगाने के लिए हमने 8 सफिक्स को लगाया है। कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं लैंग्वेज में, सिंक्रोनाइजेशन भी इसमें उनमें से एक है, क्योंकि वर्ब हमारा है सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइजेट ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, सिर्फ ION लगाने के लिए हमने सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए ATE लगाया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। डिजीज़, सफरिंग, फीलिंग हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास ग्रीक पैथोस जिसका मतलब था फीलिंग या फिर डिजीज़, तो पैथोलॉजिकल का मतलब होता है डिजीज्ड, ओके। पैथोलॉजी मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे पढ़ते हैं। पैथोलॉजी इज़ द साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज़, ओके। पैथोस मतलब सफरिंग या डिजीज़, प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो द साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज़, ठीक है। ये पैथोलॉजी MBBS वालों का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें वो स्टडी करते हैं डिजीज़ के बारे में, डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, इट्स नेचर, कॉज, क्योर एटसेट्रा। ये हो गया एक कंटेक्स्ट। हम किसी भी वर्ड को एक से ज़्यादा कंटेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, तो पैथोलॉजी का ये पहला कंटेक्स्ट है, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। पैथोलॉजी का एक मीनिंग और है, पैथोलॉजी का सिंपली मीनिंग डिजीज़ भी होता है, ओके। पैथोलॉजी मे बी एनी मॉर्बिड और डिजीज्ड और एबनॉर्मल फिजिकल कंडीशन और कंडीशंस, इन शॉर्ट सिंपली डिजीज़। पैथोलॉजी का एक मतलब सिंपली डिजीज़ भी होता है, पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़ भी होती है, पैथोलॉजी खुद डिजीज़ को भी कहते हैं, ठीक है ना। एज इन एक कंटेक्स्ट के लिए, इस कंटेक्स्ट के लिए इन्होंने एक सेंटेंस बताया है, दिस केस इन्वॉल्व सो मेनी काइंड्स ऑफ पैथोलॉजी। यहाँ पर पैथोलॉजी का मतलब है डिजीज़, दिस केस इन्वॉल्व सो मेनी काइंड्स ऑफ डिजीज़ या फिर काइंड्स ऑफ डिजीजेस दैट सेवरल डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स आर वर्किंग ऑन इट। यहाँ पैथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ डिजीज़ नहीं है, यहाँ पैथोलॉजी का मतलब है सिर्फ डिजीज़। ये हो गया दूसरा कंटेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अ पैथोलॉजिस्ट वो पर्सन हो गया
जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में और वो एग्जामिन करता है टिश्यू ऑफन बाय ऑटोप्सी और बायोप्सी। ऑटोप्सी हमने पढ़ा है एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉर्प्स, एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन इट्स कॉज ऑफ डेथ। बायोप्सी हो गया एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैथोज अकर्स इन सम इंग्लिश वर्ड्स विद द एडिशनल मीनिंग ऑफ फीलिंग। कुछ वर्ड्स हम देखते हैं। एक है हमारा सिम्पैथेटिक, ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। सिंपैथी हो गया हमारा नाउन और वर्ब हो गया सिंपथाइज। इसमें प्रीफिक्स है ग्रीक प्रीफिक्स सिन, जिसका मतलब होता है विथ और टुगेदर। इसका मैं मीनिंग बता दूं। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। आपने ये वर्ड सुना होगा सिंपैथी, कि मैं समझ सकता हूँ, मैं ठीक है, सहानुभूति है। अगर आप किसी दुख भरे जगह पर गए होंगे, आपने सुना होगा सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ओके, इसमें जो प्रीफिक्स लगा हुआ है वो है ग्रीक का सिन, जो रीस्पेलिंग होकर के SYM बन गया है। हम प्रीफिक्स की स्पेलिंग को चेंज कर देते हैं, कई बार ऐसा करते हैं लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन को आसान बनाने के लिए, जिससे प्रीफिक्स का साउंड बेस के या फिर रूट के साउंड के साथ ब्लेंड हो जाए, मैच हो जाए, लैंग्वेज सुनने में और बोलने में आसान लगे, टंग ट्विस्टर ना लगे। इसीलिए केवल साउंड को मैच करने के लिए, लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन को ईजी बनाने के लिए हमने स्पेलिंग बदल करके SYN का हमने M कर दिया है। ओके, तो इसमें जो प्रीफिक्स है वो है ग्रीक का सिन, जिसकी स्पेलिंग बदल दी है लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन को ईजी बनाने के लिए, प्लस पैथोस प्लस Y। ठीक है, तो सिंपैथी इज सहानुभूति। सिंपैथेटिक हो गया उसका एडजेक्टिव, मतलब शोइंग सिंपैथी, और सिंपथाइज हो गया हमारा उसका वर्ब। ओके, मतलब टू एक्सप्रेस सिंपैथी। आगे बढ़ते हैं। द प्रीफिक्स एंटी हमने पढ़ा है, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। इसको हमने पैथी के साथ लगा दिया, तो हमारा बन गया एंटीपैथी। एंटीपैथी इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। द एडजेक्टिव इज एंटीपैथेटिक। ठीक है, शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, शोइंग हॉस्टिलिटी। ठीक है, एज इन एंटीपैथेटिक रिएक्शन टू एन अथॉरिटी फिगर। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और वर्ड है एपैथेटिक, या और उसका नाउन एपैथेटिक तो हो गया एडजेक्टिव, दूसरा और उसका नाउन हो गया एपैथी। ए इज़ अ नेगेटिव प्रीफिक्स, हमने ए लगाया, यहाँ पर हमने एंटी लगाया था, अभी हमने हमने सिर्फ ए लगाया, तो एपैथी हो गया कि उसको कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे हमने ए सोशल पढ़ा था, उसमें ए सोशल पर्सन को सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं होता था। सिमिलरली जो एपैथी पर्सन होते हैं, जो एपैथेटिक होते हैं, दे हैव नो फीलिंग एट ऑल। ठीक है, उस चीज़ से वो रिलेट नहीं करते, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। वो उसको हेट भी नहीं करते, ना ही तो वो सिंपैथी दिखा रहे हैं। उसको कहेंगे एपैथी। जस्ट इनडिफरेंस, लैक ऑफ एनी इंटरेस्ट, लैक ऑफ इमोशन और रिस्पॉन्स, कंप्लीट लिस्टलेसनेस, स्पेशली व्हेन सम रिएक्शन इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। ओके, ठीक है, जब जाहिर सी बात है कुछ हुआ है, तो या तो आइदर यू विल सिंपैथाइज विद दैट थिंग, और या तो आप उसको हेट करोगे। लेकिन नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है। उस कंडीशन को कहेंगे एपैथी। ठीक है, एपैथेटिक हो गया। शोइंग एपैथी, शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट, एज इन वोटर एपैथी। मान लीजिए वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप वोटर को कोई मतलब ही नहीं है ये जीते या वो जीते। ठीक है, दैट थिंग इज एपैथी। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और वर्ड है हमारा इम्पैथी। ठीक है, हो सकता है आप उस पर्टिकुलर फीलिंग के साथ, उस पर्टिकुलर इमोशन के साथ आप उसको खुद आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ऐसे जैसे कि आपने खुद उसको एक्सपीरियंस किया हो। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इम्पैथी। उसका वर्ब हो गया इम्पैथाइज, उसका एडजेक्टिव हो गया इम्पैथेटिक या फिर इम्पैथिक। ओके, यू ऑल्सो आइडेंटिफाई विद दोज फीलिंग्स। जब आप उसको खुद ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस तरह से कि आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो, इन फैक्ट एक्सपीरियंस देम योर सेल्फ एज इफ मोमेंटरीली यू वेयर दैट अदर पर्सन, तब
तब हम उस कंडीशन को कहेंगे इम्पैथी। ठीक है, इसमें जो इम इज़ ए री स्पेलिंग बिफोर द लेटर पी ऑफ द ग्रीक प्रीफिक्स ई एन, जिसका मतलब इन। हमने एंटोमोलॉजी में हमने ये प्रीफिक्स देखा है ई एन। ठीक है, यहाँ इसकी स्पेलिंग बदल करके यहाँ पर वही प्रीफिक्स है, उसकी स्पेलिंग बदल ली है। स्पेलिंग क्यों चेंज होती है? लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन को ईजी बनाने के लिए, कि प्रीफिक्स रूट के साउंड के साथ मैच हो जाए और लैंग्वेज सुनने में आसान लगे, बोलने में आसान लगे, टंग ट्विस्टर ना लगे। आगे बढ़ते हैं, एक नया वर्ड है पैथेटिक। आप लोगों ने सुना होगा कभी, कोई एक्सपीरियंस, किसी का रिव्यू अगर ऑनलाइन देखा हो, पढ़ा हो, या फिर किसी की कोई कहानी सुनी हो, तो फिर वो कहता है पैथेटिक एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब कि अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस। पैथेटिक इज मिजरेबल, दयनीय, हु इज़ ऑब्वियसली सफरिंग। ठीक है, अ पैथेटिक स्टोरी इज अबाउट सफरिंग। एक नया वर्ड है टेलीपैथी। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, ओके। पैथोस मतलब फीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पैथी का मतलब है फीलिंग, यहाँ पर पैथी का मतलब सफरिंग नहीं है। सो अगर आप दूर से ही अगर दो लोग दूर से ही एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हैं, उसको कहते हैं टेलीपैथी। ओके, ऑल्सो कॉल्ड मेंटल टेलीपैथी। एडजेक्टिव हो गया टेलीपैथेटिक। ठीक है, इसमें जो रूट है वो है पैथोस, जिसका मतलब होता है फीलिंग, विद प्रीफिक्स टेली, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस। टेलीपैथिक communication occurs when people can feel each other's thoughts from a distance, when they have ESP होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। कहने का मतलब एक तरह का सिक्स्थ सेंस। ठीक है, क्योंकि कोई कैसे समझ सकता है दूसरे की फीलिंग को, तो जाहिर सी बात है कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कोई सिक्स्थ सेंस होगा। तो इसके लिए वर्ड है टेलीपैथी। आगे बढ़ते हैं, रिव्यू ऑफ एटिमोलॉजी। प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स, मीनिंग। इंग्लिश वर्ड क्रोनोस का मतलब होता है ग्रीक क्रोनोस, जिसका मतलब टाइम हमने पढ़ा। क्रॉनिक हमने पढ़ा, क्रोनोलॉजी पढ़ा हमने, सिंक्रोनाइज हमने पढ़ा। एना, ए इज़ अ नेगेटिव प्रीफिक्स। ए तो वैसे नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, एना आज के सेशन में नेगेटिव हमने देखा। इसके और मतलब भी हो सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। कॉन का मतलब हो गया विथ, टुगेदर, जैसे इन कॉन्ग्रुअस हमने पढ़ा था। ऑफ आउट ऑफ प्लेस, इन इज़ अ नेगेटिव प्रीफिक्स। वैसे इन का मतलब सिंपली इन भी होता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमने पढ़ा था इनकॉन्ग्रुअस में ही हमने पढ़ा था, प्रीफिक्स पर प्रीफिक्स लगाया था। लोगोस, साइंस और स्टडी हम पढ़ते आ रहे हैं। मेट्रॉन इज मेजरमेंट, क्रोनोमेट्री हमने पढ़ी थी। सिन, सिम बस री स्पेलिंग है सिन का, हम री स्पेलिंग करते हैं कभी जब हम प्रीफिक्स को बेस के साथ कंबाइन करते हैं लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस बेस के साथ हम कैसे कंबाइन कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अगले वीडियो में। विथ, इसका मतलब होता है विथ या फिर टुगेदर। सिंक्रोनाइज हमने पढ़ा था। IZD इज़ अ वर्ब सफिक्स। ठीक है, पैथोस का मतलब हो गया हमने पढ़ा है। डिजीज, सफरिंग, फीलिंग, पैथोलॉजी हमने पढ़ा। एंटी इज अगेंस्ट, ओके। EN ग्रीक EN का मतलब होता है इन। EM इज जस्ट अ रीस्पेलिंग ऑफ EN। जब हमने उसको ऐसे बेस के साथ कंबाइन किया था जो P से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने मैच करने के लिए लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन को ईजी बनाने के लिए हमने इसको N से M में चेंज किया है। टेली इज डिस्टेंस हमने पढ़ा था। टेलीपैथी यूजिंग द वर्ड्स करते हैं। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप उसको औरों तक भी पहुँचाएँ, औरों को भी चैनल के बारे में बताएं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। 1, क्रॉनिसिटी। ठीक है, क्रॉनिसिटी नाउन है। ठीक है, तो द स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड अगेन, या फिर समथिंग दैट इज हैपनिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, एनाक्रोनिज्म इज ए नाउन। एनाक्रोनस इज एन एडजेक्टिव। एनाक्रोनिस्टिक इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। एनाक्रोनिज्म समथिंग और समवन, ISM लगा है तो नाउन है, OUS लगा है तो एडजेक्टिव है। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो एनाक्रोनिज्म इज समथिंग और समवन दैट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट एरा, आउट ऑफ टाइम। ठीक है, आउट ऑफ डेट। आगे बढ़ते हैं।
इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुइटी, ठीक है, इनकॉन्ग्रुइटी ITY लगा हुआ है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन सफिक्स, ये हो गया नाउन, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो इनकॉन्ग्रुइटी इज समथिंग और समवन दैट इज आउट ऑफ प्लेस, और इनकॉन्ग्रुअस हो गया आउट ऑफ प्लेस, ये था हमारा नाउन। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजिकल हो गया एडजेक्टिव, ICAL लगा हुआ है, क्रोनोलॉजी हो गया नाउन, क्रोनोलॉजिस्ट भी हो गया नाउन, ये दोनों ही नाउन है। ये हम कहेंगे उस पर्सन को, उस एक्सपर्ट को, हु इज़ एन एक्सपर्ट इन क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब हो गया हमने इवेंट्स को उसके टाइम ऑर्डर से अरेंज कर दिया, ठीक है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये उस साइंस को कहेंगे, ठीक है, और ये उस पर्सन को कहेंगे। क्रोनोलॉजिकल हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, इन करेक्ट टाइम ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोमीटर हो गया वो टाइम पीस जो एक्यूरेटली मेजर करता है टाइम को, किसी भी हाइट पे, किसी भी ऑल्टीट्यूड, किसी भी प्रेशर, किसी भी कंडीशन, किसी भी वेदर, किसी भी ह्यूमिडिटी में ये डिवाइस एक्यूरेटली टाइम को मेजर कर सकती है। क्रोनोमेट्री हो गया हमारा वो मेजरमेंट ऑफ टाइम को कहेंगे, हमने उसको नाम दे दिया। क्रोनोमेट्रिक हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, रिलेटिंग टू द मेजरमेंट ऑफ टाइम। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनाइज हो गया वर्ब, IZD इज ए कॉमन वर्ब सफिक्स। सिंक्रोनाइजेशन हो गया हमारा नाउन। सिंक्रोनाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें सिर्फ ION लगाने के लिए, सिर्फ नाउन बनाने के लिए हमने 8 सफिक्स लगाया है। सिंक्रोनाइजेट ऐसा कोई वर्ड नहीं है, जो वर्ब है वो है सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनस हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। सिंक्रोनाइज होता है टू मूव एट द सेम टाइम और रेट, उसका हो गया नाउन फॉर्म, ठीक है। मूवमेंट ऑफ समथिंग एट द सेम रेट, ओके। सिंक्रोनस रिलेटिंग टू द मूवमेंट दैट हैपेंस एट द सेम रेट। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स? 2 पैथोलॉजी, इसके हमने 2 कंटेक्स्ट देखे थे। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है। दूसरा खुद में ही पैथोलॉजी को, पैथोलॉजी इज डिजीज, ठीक है। एक तो हो गया स्टडी ऑफ डिजीज, दूसरा खुद डिजीज को ही हम पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट हो गया वो एक्सपर्ट जो बायोप्सी या फिर ऑटोप्सी करता है। सिंपैथी हमने सहानुभूति हमने देखा था। सिंपैथेटिक, ओके, ये हो गया एडजेक्टिव, IC लगा हुआ है। सिंपैथाइज ये हो गया हमारा वर्ब, IZE लगा हुआ है, ठीक है। सिंपैथेटिक हो गया शोइंग सिंपैथी, ठीक है। सिंपैथाइज हो गया टू एक्सप्रेस या फिर टू शो सिंपैथी। एंटीपैथी, एंटी पैथेटिक, एंटी है तो अगेंस्ट, एंटीपैथी इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। एंटीपैथेटिक शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। एपैथी मतलब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एपैथी, एपैथेटिक, ये हो गया नाउन, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। इम्पैथी, इम्पैथाइज, इम्पैथेटिक, इम्पैथिक, ओके। इसके 2 ऑल्टरनेट एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। इम्पैथी हो गया हमारा नाउन, इम्पैथाइज हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। अगर आप उसके फीलिंग के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस तरह से कि आपने खुद उसको फील किया हो, उसको एक्सपीरियंस किया हो, हम कहेंगे उसको इम्पैथी, ठीक है। इम्पैथाइज हो गया उसका वर्ब फॉर्म, ठीक है। इम्पैथेटिक, ठीक है, हो गया एडजेक्टिव। इसके 2 एडजेक्टिव्स हैं। आगे बढ़ते हैं। पैथेटिक इज दयनीय, ठीक है। टेलीपैथी और टेलीपैथेटिक, टेली का मतलब हो गया डिस्टेंस, तो टेलीपैथी एक तरह से एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कि अब दूर से ही किसी चीज़, किसी पर्सन के, चीज़ के नहीं, किसी पर्सन के फीलिंग्स को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। टेलीपैथेटिक इज रिलेटिंग टू टेलीपैथी। एक्सरसाइजेस पर आते हैं। क्रोनिसिटी, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। समथिंग और स्टेट ऑफ बीइंग, समथिंग लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है नाउन आएगा। स्टेट ऑफ बी लिखा हुआ है तो स्टेट ऑफ बीइंग। आउट ऑफ प्लेस, तो आउट ऑफ प्लेस के लिए इनकॉन्ग्रुइटी, ठीक है, नाउन आएगा ना, तो नाउन के डेफिनेशन के लिए नाउन। आउट ऑफ प्लेस है इनकॉन्ग्रुइटी। एनाक्रोनिज्म क्या था? ये था आउट ऑफ टाइम, कहीं है आउट ऑफ टाइम, समथिंग और समवन आउट ऑफ टाइम, ठीक है, ये इसका होगा। और इनकॉन्ग्रुइटी इज आउट ऑफ प्लेस। टाइम पीस, उस टाइम पीस की बात हो रही है तो क्रोनोमीटर, ठीक है, नाउन आएगा। डिवाइस दैट मेजर्स टाइम वेरी एक्यूरेटली इज क्रोनोमीटर। कहाँ पर है? यहाँ पर है, 5th नंबर पर है। सी देखते हैं। कंडीशन की बात हो रही है तो नाउन आएगा।
कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअल और रिपीटेड रिकरेंस, मतलब बार बार, क्रॉनिसिटी पहले नंबर पर है। ओके, एक्ट ऑफ दिया है तो नाउन आएगा। अकरिंग और ऑफ कॉजिंग टू अकर एट द सेम टाइम, तो सिंक्रोनाइजेशन आएगा यहाँ पर 7th नंबर पर। ठीक है, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, ये भी नाउन है, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स की बात हो रही है तो क्रोनोलॉजी, करेक्ट। समथिंग और समवन आउट ऑफ टाइम, एक डिफरेंट एरा की बात हो रही है, एनाक्रोनिज्म हमने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजरमेंट, तो क्रोनोमेट्री, ये भी नाउन ही है, सभी नाउन आ रहे हैं आज तो। ठीक है, अ शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर्स फीलिंग इज सिंपैथी, दूसरे फीलिंग्स के को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ये भी नाउन है। ठीक है, ESP मतलब सिक्स सेंस, कम्युनिकेशन इज ए नाउन, ये भी नाउन आएगा। कम्युनिकेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस इज टेलीपैथी। डिजीज, खुद पैथोलॉजी को हम डिजीज कहते हैं, या फिर स्टडी ऑफ डिजीज इज पैथोलॉजी। ओके, सो आज इस सेशन में सभी, इस एक्सरसाइज में सारे नाउन थे। अगला देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन इज ए नाउन, आइडेंटिफिकेशन विथ अनदर्स फीलिंग, तो ये भी नाउन आएगा। इम्पैथी, ओके। शेयर अनदर्स फीलिंग्स, टू शेयर अनदर्स फीलिंग, वर्ब आएगा। ठीक है, देखिए आपको डेफिनेशन पढ़ करके समझ में आ रहा होगा कि एक तरह से वर्ब की डेफिनेशन है। शेयर अनदर्स फीलिंग्स सो स्ट्रांगली एज टू एक्सपीरियंस दोज फीलिंग्स वन सेल्फ इज इम्पैथाइज, करेक्ट। आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ टाइम एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो आउट ऑफ टाइम, ठीक है, आउट ऑफ टाइम मतलब बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा इज एनाक्रोनस, 7th पर है एनाक्रोनस। वन हु लगा हुआ है तो नाउन आएगा, उस पर्सन की बात हो रही है ना। वन हु एग्जामिन्स टिश्यू टू डायग्नोज डिजीज इज पैथोलॉजिस्ट, 1 नंबर पर है यहाँ पर। अकरिंग एट द सेम टाइम और रेट एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ करके हमें पता चल रहा है कि वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, अकरिंग एट द सेम टाइम और रेट, तो ये था सिंक्रोनस आएगा यहाँ पर। कहाँ, यहाँ नीचे है 9 नंबर पे। ओके, रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, रिलेटिंग टू है तो फिर एडजेक्टिव आएगा। रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मतलब 6th सेंस, तो टेलीपैथिक आएगा, 11th नंबर पर है टेलीपैथिक। ओके, सफरिंग, अराउजिंग सिंपैथी और पिटी। ठीक है, तो सफरिंग, अराउजिंग सिंपैथी और पिटी हमने देखा था पैथेटिक। ठीक है, दयनीय कंडीशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, दयनीय, तो दैट इज पैथेटिक। मेरे कैमरा की बैटरी केवल 14% है, मैं इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ फीलिंग इज एपैथी, एपैथी यहाँ पर दिया हुआ है 3rd नंबर पर। आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस एडजेक्टिव, ठीक है, आउट ऑफ प्लेस इज इनकॉन्ग्रुअस, 8 नंबर पर है, इनकॉन्ग्रुअस। ठीक है, हैपन और कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम और एट, हैपन इज अ वर्ब और कॉज टू हैपन ये भी एक वर्ब है, तो सिंक्रोनाइज आएगा यहाँ पर, 5th नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉस्टिलिटी इज अ नाउन, ITY लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक इज एंटीपैथी, 2nd नंबर पर दिया हुआ है। इसके बाद यस और नो के क्वेश्चन से आप लोगों को खुद करने हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स पर देखता हूँ, आते हैं यहाँ पर। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्रोनोलॉजिकल। आउट ऑफ प्लेस ये भी एडजेक्टिव है। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता ना समथिंग आउट ऑफ प्लेस तो नाउन होता, तो आउट ऑफ प्लेस हमारा एडजेक्टिव। इनकॉन्ग्रुअस, आउट ऑफ टाइम 2 फॉर्म्स, आउट ऑफ टाइम भी एडजेक्टिव है। अगर समथिंग आउट ऑफ टाइम लिखा होता तो वो नाउन होता। इज एनाक्रोनस हमने देखा था, और दूसरा था एनाक्रोनिस्टिक।
एनाक्रोनस और एनाक्रोनिस्टिक, करेक्ट। समथिंग, देखिए समथिंग लिखा हुआ है तो नाउन आएगा। और स्टेट ऑफ बीइंग, आउट ऑफ प्लेस, इनकॉन्ग्रुइटी, करेक्ट। ये नाउन हो गया। लैक ऑफ फीलिंग, कोई फीलिंग ही नहीं है, एपैथी। लैक ऑफ फीलिंग इज ए नाउन। अगर एपैथेटिक कब आता, अगर यहां ऐसा लिखा होता शोइंग लैक ऑफ फीलिंग, शोइंग लैक ऑफ फीलिंग उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो शोइंग लैक ऑफ फीलिंग एक एडजेक्टिव को मांग रहा है, तो वहां पर एपैथेटिक आता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेजरर ऑफ टाइम, देखिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मेजरर ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये क्रोनोमीटर। उस डिवाइस की बात हो रही है ना, मेजरर ऑफ टाइम, वो जो टाइम को मेजर करता है, दिस क्रोनोमीटर। स्टडी ऑफ डिजीज इज पैथोलॉजी। फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, उस फीलिंग की बात हो रही है तो नाउन आएगा। और डिसलाइक इज एंटीपैथी। एंटीपैथेटिक कब आता, एंटीपैथेटिक तब आता जब यहां पर लिखा होता शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या फिर शोइंग अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, करेक्ट। टू अकर है तो वर्ब आएगा, और कॉज टू अकर एट द सेम टाइम और रेट, तो सिंक्रोनाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं। इवोकिंग सॉरो और पिटी, देखिए ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, इवोकिंग सॉरो और पिटी 11वें नंबर पर। तो ये हो गया एडजेक्टिव, इज पैथेटिक। दयनीय कंडीशन, मिजरेबल, सॉरो, पिटी, वो उस चीज को दिखा रहा है, बता रहा है, इज पैथेटिक। समथिंग आउट ऑफ टाइम, समथिंग है तो नाउन आएगा। आउट ऑफ टाइम बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट एरा इज एनाक्रोनिज्म। ओके, करेक्ट। स्टेट ऑफ दिया है तो नाउन आएगा। रिकरिंग अगेन एंड अगेन इज क्रॉनिसिटी। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोले तो सिक्स्थ सेंस इज टेलीपैथी, नाउन आएगा, ठीक है। वन हु एग्जामिन्स टिश्यू टू डायग्नोज डिजीज, उस पर्सन की बात हो रही है तो पैथोलॉजिस्ट। आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर, आइडेंटिफिकेशन इज अ नाउन। आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर, तो ये हो जाएगा इम्पैथी 16 नंबर। हैपनिंग एट द सेम टाइम और रेट, देखिए ये वर्ड मतलब ये लाइन डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव आएगा, वैसे भी लिखा हुआ है। तो हैपनिंग एट द सेम टाइम और रेट इज सिंक्रोनस। स्किलफुल, स्किलफुल एडजेक्टिव है। एट थॉट ट्रांसफरेंस विदाउट सेंसरी कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक, टेलीपैथिक होगा, ठीक है। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स तो नाउन आएगा। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन टाइम सीक्वेंस इज क्रोनोलॉजी। रिफरिंग टू दिया हुआ है तो एडजेक्टिव आएगा। द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज क्रोनोमेट्रिक। एंड ऑफ सेशन 16। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरों का भी भला हो, वो भी सीख पाए। और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। जो भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में डाउट है मैं उसे आप लोगों को फिर से बताऊँगा। और अगर चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि चैनल के ग्रोथ में आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं सेशन 17 में, जहाँ पर हम देखेंगे ऑरिजिन्स और उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।